नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे डिंडौरी, झाबुआ और अंबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के डिंडौरी की, जहां मासूम बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश की डिंडौरी जिले से शिक्षा व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां घानामार प्राथमिक शाला में पहली से 5वीं कक्षा तक के करीब 70 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की हालत भी बेहद जर्जर है और बारिश के दौरान छत व दीवारों से पानी कक्षा के अंदर टपक रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल भवन की समस्या को लेकर करीब 4 वर्षों से जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार आवेदन और प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में जर्जर भवन में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द स्कूल भवन की समस्या का समाधान करने की मांग की है। अरे पूरा दर हो गया है साहब, पूरा टपक रहा है, पानी चट होता है, परेशान है बच्चे और न मास्टर सब। यहाँ का बैठने के जुगाड़ नहीं है, न कोई पढ़ाई की जुगाड़ नहीं है। अब क्या करें भाई, इसमें तो परेशानी है। लेकिन कहीं आपने शिकायत की? शिकायत बहुत जगह की है साहब। मान लो जन सुनवाई में भी दिए हैं अभी, और मान लो ग्राम सभा में तो 10 बार आवेदन में स्वयं लिख के दिया, अगर कोई चीज हो ही नहीं रहा। कितने साल से आप मांग? अरे 3 साल से हो रहा है साहब, 3-4 साल से। आंगनवाड़ी में तो बंदे हो गया, अब ये चल रहा है धीरे धीरे। अब कहाँ लगाएं स्कूल? ये पूरे 70 बच्चे कहाँ बैठते? बस एक ही कमरा में बैठते हैं इकट्ठा, वहाँ 3 मास्टर भी बैठते हैं कई जगह। क्या पढ़ाई? भवन की स्थिति कैसी है? बिल्कुल खराब है साहब, दर है, पानी आ गया है सब में। ये प्राथमिक शाला घानामार है, जो डिंडौरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर पर है, और यहाँ के स्कूल बिल्कुल जर्जर स्थिति में। लगभग कितने साल पुराने? ये स्कूल 30 से 35 साल लगभग पुराना स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ाई कर? 70 बच्चे। स्कूल की स्थिति कैसी है? बहुत गंभीर स्थिति खराब है, स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, यहाँ शिक्षा लायक। कैसे बैठते हैं बच्चे? बच्चे एक ही क्लास में, कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्ची और टीचर सभी साथ में एक बैठ के और शिक्षा दे। सर, ये प्राथमिक शाला घानामार है और इस स्कूल की जो स्थिति परिस्थिति है, सारे कमरों में सीलन आ गया है, पानी टपक रहा है, नीचे छाता ओढ़ने के लिए मजबूर हैं बच्चे। क्यों, नया भवन नहीं बना है क्या? जी नहीं सर, नया भवन नहीं बना है, और यहाँ पे कोई सरकारी भवन भी नहीं है जहाँ पे भी बारिश तक की शिफ्ट कर सकें भवन को। ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं है अपने यहाँ। लगभग कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं? लगभग सारे यहाँ पे 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब गांव-गांव जाकर प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण करेगी? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो अधिकारी कर्मचारी हैं जो अपने एसी कमरों में बैठकर कागजी कार्रवाई करते नजर आते हैं। कागजों में खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो कि एक प्राथमिक शाला की तस्वीरें हैं, और ये हालात हो जाते हैं बारिश में, जहां स्कूल की छत टपकती है और इस टपकती छत के नीचे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। और 25-50 नहीं, यहाँ 70 बच्चे अध्ययनरत हैं। 70 बच्चे एक ही कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा के हैं, जो कि एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर है। इसमें एक दूसरी कक्षा के बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। बच्चों के साथ ही यहाँ पर जो शिक्षक पहुंचते हैं, उनकी जान को भी लगातार खतरा बना हुआ है। ये प्राथमिक शाला भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं, और यदि किसी भी समय इस स्कूल के जो गिरने की संभावना है ये बनी रहती है। यदि ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। लगातार केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, डिजिटल शिक्षा की ओर सरकार की ओर से पहल की जा रही है, कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब धरातल पर योजनाओं को उतारने की बात आती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और
जो लापरवाही है उनकी भेंट ये सभी योजनाएं चढ़ जाती हैं, जहां पर ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा व्यवस्था पहुंच नहीं पाती, मूलभूत सुविधा जो शिक्षाओं की बात करें वहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती, जहां पर एक ढंग का भवन ही बच्चों को मुहैया नहीं कराया जा रहा। ग्रामीणों की लगातार शिकायत है कि उनके बच्चों को खतरा बना हुआ है। उन्हें काफी चिंता होती है कि यहाँ पर बच्चे जब अध्ययन के लिए पहुंचते हैं तो किसी भी समय यदि भवन गिर जाता है या कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में बच्चों की जान को खतरा बना रहता है, जिसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अभिभावक होने के नाते उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के सामने गुहार लगा चुकी है, आवेदन दे चुके हैं, प्रतिवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और उनकी ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ना ही इस प्राथमिक शाला भवन का निरीक्षण किया जा रहा कि इसमें मरम्मत कार्य कराया जाए या बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करा दी जाए। ऐसी कोई भी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की ओर से नहीं कराई जा रही, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों में आक्रोश भी बना हुआ है। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या उनके बच्चों को अब शिक्षा के लिए भवन तक मुहैया नहीं हो सकता। लगातार जहां आधुनिकीकरण के दावे किए जाते हैं राज्य सरकार की ओर से, वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ डिंडौरी से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, डिंडौरी से ये जर्जर प्राथमिक शाला भवन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ी करती हैं, जहां पर बच्चों की जान जोखिम में बच्चे अपने डालकर यहां पर पढ़ने को मजबूर हैं। जी, आपको बता दो ये डिंडौरी जिले के भानामार स्कूल है और ये स्कूल बरसात में बच्चे छाता लेके स्कूल रूम में पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत में दी और सीएम हेल्पलाइन इसमें ग्रामीण कहना है कि वैसे स्थिति रहेगी तो हम आए सड़क जाम या धरना करेंगे। बिल्कुल ओम प्रकाश, ग्रामीणों का कहना है कि यदि ऐसी ही स्थिति रही तो उन्हें मजबूरन अपने बच्चों को घर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार खतरा यहां पर बना हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनकी ओर से जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को लगातार आवेदन दिए जा चुके हैं, क्या उनकी ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, आज दिन तो ग्रामीणों ने शिकायत की है, लेकिन आज तक संबंध में कोई कार्रवाई या कोई अधिकारी नहीं कर रहा। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की ओर से की जा रही शिकायतों का कितने दिन के भीतर समाधान होता है। क्या बच्चों को एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी या बच्चे इसी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर होंगे? आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। बात करेंगे एमपी के झाबुआ की, जहां सरकारी राशन के रखरखाव पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में गरीब परिवारों को बांटे जाने वाले सरकारी राशन के रखरखाव पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। थानला क्षेत्र की कोटड़ा शासकीय उचित मूल्य दुकान पर ग्रामीणों को वितरण से पहले ही बोरियों में रखा गेहूं पानी लगने के कारण अंकुरित हो गया है। बताया जा रहा है कि शासन की ओर से गरीब परिवारों को 2 माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की थाली तक पहुंचने से पहले ही गेहूं खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। गेहूं के अंकुरित होने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने राशन के रखरखाव और वितरण की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब शासन गरीब परिवारों के लिए राशन उपलब्ध करा रहा है तो उसके सुरक्षित भंडारण की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब सवाल है कि गेहूं में पानी कैसे लगा, राशन के रखरखाव में लापरवाही किस स्तर पे हुई है और खराब हुए गेहूं का जिम्मेदार आखिर कौन है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और उन्हें उचित स्थिति में राशन उपलब्ध कराने की मांग की है।
वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दशरथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, खबर सामने आई है कि जहां पर जो सरकारी राशन है इसके भंडारण में जो है लापरवाही देखने को मिली है, जिसके बाद यहां पर रखा गेहूं अंकुरित हो गया है। जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा मैं, शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। यहाँ पर गरीबों का जो राशन आता है शासन द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें हर महीने बांटा जाता है। लेकिन यहाँ किस तरह से जो देखा गया सेल्समैन की लापरवाही साफ तौर से दिख रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी तो आता ही है, लेकिन ये रख रखाव की जिम्मेदारी सेल्समैन और अधिकारी की बनती है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के कारण आज ये जो ग्रामीणों को बटने वाला अनाज पानी में भीग गया और अंकुरित हो गया। अब आखिर अनाज ग्रामीणों को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही निकल के आ रहा है। वहीं अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी भी मौके पर पहुंचे जरूर है, लेकिन आश्वासन तो वही दिया जाता है कि हम जांच कर देखेंगे। लेकिन पूरा भवन में जो अनाज पड़ा था ये पूरी तरह से पानी में भीग गया। बोरों में तस्वीर में साफ दिख रहा है कि किस तरह से अनाज उग गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने इसको लेकर बहुत नाराजगी जताई है। तो वहीं परेशान रख रखाव को लेकर के ने भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल दशरथ, ग्रामीणों के जो सवाल है वो जायज हैं। कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार का राशन उन्हें दिया जाता है तो एक तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं और राशन वितरण केंद्र है, इनकी जिम्मेदारी से पल्ला झड़ता हुआ नजर आएगा। जहां पर ग्रामीणों को तो राशन वितरण जो है कागजों में नजर आ जाएगा, लेकिन ग्रामीणों को क्या मिलेगा? अंकुरित अनाज, जिसका वे ना ही आटा खा सकते हैं और ना ही उस अनाज का कुछ कर सकते हैं। इसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से वे राशन मुहैया कराते हैं उसी प्रकार से उसके भंडारण की व्यवस्था भी उन्हें कराना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो वाजिबी है, तो इनको करना चाहिए, क्योंकि शासन द्वारा हर एक सेक्टर में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ये इसी के लिए। लेकिन वो सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करके निकल जाते हैं, देखते नहीं कि आखिर राशन जो सरकारी आया हुआ है लोगों को बंटना है, लोगों के घरों तक भिजवाना है। लेकिन वह इस तरह से अगर पानी में भीग जाएगा, गल जाएगा, तो आखिर ग्रामीणों को ये राशन कैसे मिलेगा? किस तरह से सरकार का सपना साकार होगा कि हर घर तक हर योजना का लाभ पहुंचाया जाए? लेकिन यहाँ तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि पूरी योजना विफल दिख रही है धरातल पे। जी बिल्कुल दशरथ, देखने को मिल रहा है कि धरातल पर उतरते ही ये योजना पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही कहीं ना कहीं बड़े सवाल या निशान खड़े करती है। दशरथ, यदि देखा जाए ग्रामीणों की जो शिकायतें आई हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, जहां पर अनाज अंकुरित नजर आ रहा है पूरी तरीके से और इसमें कई जो अनाज है वो खराब भी हो गया है। जब इस प्रकार की शिकायत कलेक्टर एसडीएम तक पहुंची हैं और जब प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंची है, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई? क्या निरीक्षण किया गया? ये जो भंडारण स्थल है इसका निरीक्षण कर कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की जो है आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल, मौके पर अधिकारी कर्मचारी जरूर जो विभागीय पहुंचे हैं, उन्होंने देखा है कि भवन किस तरह से जर्जर हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह का, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे और जो भवन जर्जर हो रहा है उसको भी डिसमेंटल करने के लिए भी उन्होंने शायद आदेश किया है। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यही निकल के आ रही है कि डिसमेंटल पहले क्यों नहीं किया गया, इसमें अनाज क्यों रखा गया, कि अभी अनाज जो खराब हो गया है अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो वक्त तो बताएगा कि आखिर इसमें अब अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अधिकारी के तौर से देखा जाए तो सिर्फ उनका रिटायर जवाब मिलता है कि हम कार्रवाई कर नोटिस जारी कर देंगे विभाग के कर्मचारियों को, बस यही एक सवाल एक जवाब मिलता है। जी बिल्कुल दशरथ, अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो ग्रामीण है उनके लिए दूसरे राशन की व्यवस्था कराई जाएगी या यही राशन उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी भारी मात्रा में जो राशन की सामग्री है ये खराब हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद दशरथ। तो देखिए सरकारी राशन को लेकर ये खबरें सामने आई हैं, जहां पर जिले झाबुआ में सरकारी राशन वितरण केंद्र के अंदर रखा हुआ जो राशन है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। यहाँ पर गेहूं में पानी लगने से गेहूं अंकुरित हो गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। अब बात करेंगे एमपी के अंबाह की, जहां 600 मीटर लंबी सीसी सड़क बदहाल हो चुकी है। मुरैना जिले के पोरसा की ग्राम पंचायत रायपुर खुर्द में करीब 600 मीटर लंबी सीसी सड़क बदहाल हो गई है।
ग्रामीणों के मुताबिक साल 2021 में बनी ये सड़क कुछ ही समय में उखड़ने लगी और अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और जिम्मेदार विभाग की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सड़क रायपुर से भूमिया बाबा मंदिर तक जाती है और इसके खराब होने से ग्रामीणों के साथ मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुरानी सड़क की हालत से सबक लेने के बजाय क्षेत्र में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। मामले को लेकर एसडीएम प्रतिज्ञा शर्मा ने कहा कि सड़क के घटिया निर्माण की जांच कराई जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये जानकारी आपके द्वारा मुझे प्रदान की गई। अगर ऐसा है तो इसके पूरे में सभी जांच करवाने की उसकी कार्रवाई करते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अपनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। अपनेंद्र, मुरैना जिले के पोरसा से ये खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अभी हाल ही में सड़क का निर्माण कराया गया था। 600 मीटर की पूरी सड़क खुद गई है, पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में पहुंच गई है हाल, और यहाँ की मिट्टी भी जो है वो सरक गई है, जिससे सड़क में जो है गैप आ गया है। जी, उसमें बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जो गुरु कृपा कंडोनमेंट के द्वारा निर्माण एजेंसी है जो उसने कार्य कराया था, पहले भी उन्होंने शिकायत की ग्रामीणों ने, परंतु उस पर अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब 2021 में इसका निर्माण कार्य कराया गया। लगभग 4 वर्ष में उसको ध्वस्त हो गई क्रिया। बिल्कुल अपनेंद्र, और केवल 4 वर्षों में ही जब ये सड़क ध्वस्त हो गई है, ग्रामीणों का ये कहना है कि जब इसका निर्माण कराया जा रहा था ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही थी कि इसके निर्माण कार्य में जो है गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और अच्छे से कार्य नहीं किया जा रहा, भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, लेकिन उतने समय जो है वो सुनवाई नहीं हुई ग्रामीणों की। वहीं अब ग्रामीणों का कहना है कि इसके शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई और अब भी जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें भी गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और पहले जो चीजें हुई हैं उससे सबक लेने के बजाय इसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। जी, ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं भी क्षेत्र में काम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी ने जो निर्माण एजेंसियों को काम दिया है उसमें ठेकेदारों के द्वारा और अधिकारियों द्वारा मिली भगत से घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बिल्कुल अपनेंद्र, तो वही सवाल ये है कि जब लगातार सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं कि आधुनिक भारत की आधुनिक सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचारियों की ओर से इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिनका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, तो इससे किस प्रकार से निपटा जाए? कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और ठेकेदार की जो निर्माण एजेंसी है, ग्रामीणों का कहना है कि मांग है कि इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। बिल्कुल अपनेंद्र, तो क्या वो ठेकेदार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या ठेकेदार ने अपनी सफाई में कोई बयान दिया है इसको लेकर? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं आई है ठेकेदार के द्वारा, पर पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ है उन्होंने बताया कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो एसडीओ की ओर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जब उनकी ओर से बात कही गई कार्रवाई की, तो क्या उसके बाद कोई कदम उठाए गए? क्या उसके बाद संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं? क्या उनकी ओर से सड़क का निरीक्षण किया गया? क्या उसके बाद किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है? नहीं बढ़ाया गया। अभी क्या है कि जो अभी एसडीओ के कहा है कि निरीक्षण करने के बाद में इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया अधिकारियों के द्वारा। बिल्कुल अपनेंद्र, एसडीओ की ओर से कितने समय में कार्रवाई की बात कही गई है? क्या उनकी ओर से कोई समय सीमा दी गई है कि इतने समय में निरीक्षण कर, जांच कर और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? ऐसा भी कोई समय सीमा नहीं। उन्होंने कहा था कि इसकी निरीक्षण करके और जो पाया जाएगा उसके घटिया निर्माण कार्य कराया है उसकी जांच की जाएगी और जब ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अपनेंद्र, तो अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी जांच प्रक्रिया है इसमें एक लंबा समय लगने वाला है, तो क्या तब तक ग्रामीणों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? क्या सड़क का मरम्मत कार्य है जो कराया जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है, उनका आवागमन प्रभावित हो रहा है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुख्य तौर पर अभी बारिश का मौसम है, ऐसे में जो परिस्थितियां हैं और भी विषम हो जाती हैं, तो क्या सड़क का जो मरम्मत कार्य है ये जल्द से जल्द करवाया जाएगा? जी मैम, एसडीओ के द्वारा अभी कोई ऐसा वो कथन नहीं आया है कि इसको कराया जाएगा। अभी पर जांच का निरीक्षण करके उसकी जांच कराई जाएगी और आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अपनेंद्र, अब ये देखने वाली बात होगी कि जब एसडीओ की ओर से कार्रवाई कर जांच कर कार्रवाई की बात की जा रही है तो कितने समय में जांच होती है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए लगातार ये 600 मीटर लंबी सीसी सड़क का मामला सामने आया है। रायपुर खुर्द में ये करीब 600 मीटर लंबी सीसी सड़क बनाई गई थी, जो कि अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक साल 2021 में ये सड़क बनी थी और कुछ ही समय में उखड़ने लगी है। अब पूरी तरह से पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के घटिया सामग्री के इस्तेमाल और जिम्मेदार विभाग की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सड़क रायपुर से भूमिया बाबा मंदिर तक जाती है और इसके खराब होने से ग्रामीणों के साथ मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पूरी सड़क है ये ध्वस्त हो गई है और ग्रामीणों का आरोप है कि पुरानी सड़क की हालत से सबक लेने के बजाय क्षेत्र में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। और इसके मामले को लेकर एसडीएम प्रतिज्ञा शर्मा ने भी कहा है कि सड़क के घटिया निर्माण की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखने वाली बात होगी कि अब कब तक ये कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।